नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन चुका है। साल 2014 में भारत सरकार की कमान संभालने वाले मोदी ने अपने फैसलों और नीतियों के जरिए न सिर्फ देश को विकास की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया, बल्कि रक्षा क्षेत्र से लेकर विदेश नीति के मोर्चों पर भारत को मजबूत किया। वसुदेव कुटुंबकम के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे पीएम मोदी को आज एक प्रभावशाली वैश्विक नेता के तौर पर एक नई पहचान दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को नए भारत के नए तेवरों का संदेश देने वाले पीएम मोदी के कार्यकाल का 11वां वर्ष बीत रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मिली जोरदार कामयाबी के बाद उनकी छवि एक मजबूत, अविश्वसनीय वैश्विक नेता के रूप में और भी सशक्त हुई है। पीएम मोदी आज न केवल भारत के बल्कि विश्व और राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार है। दुनिया उनके लिए गए फैसलों और नीतियों को उम्मीद भरी नजरों से देखती है। वही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि जब जून 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए तो व्हाइट हाउस में सेकंड इनिंग के लिए जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर होने वाली थी। चीन के साथ पिछले 4 सालों से चले आ रहा सीमा विवाद भी कायम था। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में शेख हसीना का 16 साल का निर्वाध शासन चल रहा था। वहीं पाकिस्तान में सेना के विषय पर नई कठपुतली सरकार का गठन हो गया था। इन सब में सबसे अहम ये रहा कि फरवरी 2019 के बाद से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा कोई बड़ा हमला नहीं किया गया था। लेकिन इन 1 सालों में भारत समेत दुनिया के कई सारे बदलावों से दो चार हुआ। व्हाइट हाउस में ट्रंप की एंट्री हो गई, लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों की डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई, शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और कट्टरपंथी समर्थक यूनिस ने कमान संभाल ली। वहीं पहलगाम में नागरिक पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए एक बड़े आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक सैन्य टकराव भी देखने को मिला। ट्रंप मोदी को दोस्त बताते लेकिन एक्शन तो कुछ और ही दिखाते। 90 के दशक में गोविंदा की आई गैम्बलर फिल्म का गाना मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी की तर्ज पर जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये करूं या वो करूं के चक्कर में इनके खुद के देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने फास्ट ट्रैक अंदाज में पहले की सरकारों के 78 से ज़्यादा फैसले बदल दिए, धड़ाधड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन कर दिए। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। फिर कहा ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमें WHO से बाहर जाना है। फिर कहा क्लाइमेट चेंज बकवास है। इसके साथ ही धड़ाधड़ पैरासीटामोल की गोली की तरह सभी देशों पर टैरिफ ठोकने लगे। वहीं अपने घरेलू वोट बैंक को संदेश देते हुए ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के निर्वासन को तमाशा बनाया। भारतीयों से भरे विमान की बेड़ियों से जकड़े हुए वापस भेजे गए। इसका बाकायदा वीडियो जारी कर दुनिया को यह भी बताया कि एलियन को हम कैसे भेजते हैं। इसके लिए किसी भी देश की जमीन पर मिलिट्री विमान उतारने से भी गुरेज नहीं किया। उन्होंने हार्वर्ड और कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय, अमेरिका में विदेशी छात्रों पर निशाना साधा और कई भारतीय छात्र जांच के दायरे में भी आए और व्यापक चिंता भी इसने पैदा की। 3.3 लाख से अधिक की संख्या के साथ भारतीय अमेरिका में सबसे बड़े विदेशी छात्र समूह में से एक रहे। वाशिंगटन में नई दिल्ली की कूटनीतिक चुनौती ट्रंप की दुनिया में और अधिक जटिल हो गई है। चीन के साथ पटरी पर लौटते रिश्ते। 4.5 साल के टकराव के बाद भारत और चीन ने अक्टूबर में पूर्वी लद्दाख के देपसंग और देमचोक में 2 शेष टकराव बिंदुओं पर सैनिकों को हटाने और गश्त फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात की और संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा आयोजित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, चीनियों के लिए वीजा पर प्रतिबंध हटाने, सीमा पार नदी डेटा साझा करने और पत्रकारों के आदान प्रदान को फिर से शुरू करने के लिए बातचीत चल रही है। लेकिन 50,000 से अधिक सैनिक बर्फीली ऊंचाइयों पर तैनात हैं जो तनाव कम करने और सैनिकों को वापस बुलाने के अगले कदमों का इंतजार कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते रिश्ते। 16 साल सत्ता में रहने के बाद बांग्लादेश में आवामी लीग शासन पिछले साल जुलाई अगस्त में राजनीतिक विपक्ष द्वारा समर्थित छात्रों और कार्यकर्ताओं के सड़क पर विरोध प्रदर्शन के सामने ताश के पट्टे के समान ढह गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना को निर्वासन झेलना पड़ा और 15 अगस्त से वो भारत में रह रही हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के अराजक संक्रमण के बाद ढाका के साथ नई दिल्ली के संबंधों में गिरावट आई है। इस्लामाबादियों और अवसरवादियों के एक समूह ने हसीना के शासन के साथ गठबंधन करने वाले पर हमला किया है। हसीना की धर्मनिरपेक्ष राजनीति से लाभान्वित होने वाले हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसे नई दिल्ली की ओर से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। वहीं बांग्लादेश ने हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की है, लेकिन भारत ने उन्हें शरण देने का फैसला जारी रखा है। यूनुस ने चीन का कार्ड भी खेला और नई दिल्ली ने वीजा और व्यापार पर शिकंजा कसा। भारत अब देख रहा है कि अप्रैल 2026 में होने वाले बांग्लादेश के चुनाव कितने समावेशी और लोकतांत्रिक होते हैं।
पाकिस्तान ने खून बहाया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या के बाद भारत ने सबसे पहले कूटनीतिक कदम उठाए। सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, सभी वीजा और व्यापार को खत्म कर दिया, पाकिस्तानी राजनयिकों को सामूहिक रूप से निष्कासित कर दिया और फिर लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के मुख्यालयों सहित 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने के लिए सैन्य कदम उठाया। 4 दिनों तक चले सैन्य टकराव के बाद पाकिस्तान को चीन द्वारा हथियारों का समर्थन स्पष्ट था। युद्ध विराम की घोषणा फिर कर दी गई, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ अपने व्यवहार में नई सामान्य स्थिति को स्पष्ट किया और वादा किया कि जब भी कोई आतंकवादी हमला दोबारा होगा तो वो दोबारा इसी तरीके से जवाब देगा। अब आगे वेट एंड वॉच। ट्रंप के अशांत राष्ट्रपतित्व से अस्त व्यस्त हुई दुनिया में भारत को पाकिस्तान और चीन द्वारा पेश चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो अपने सदाबहार मित्र और सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ा है। आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति शी और जनरल आसिम मुनीर नई दिल्ली के कूटनीतिक कौशल और क्षमता का परीक्षण करेंगे। तो आज हमने आपको मोदी सरकार के 1 साल के दौरान विश्व जगत में घटित हुई घटनाओं के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।